बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप खैर व आफियत से होंगे। बात करते हैं कोरोना वायरस पर। 31 दिसंबर 2019 और आज 21 मार्च 2020। अभी तक जो रिकॉर्ड हो चुके हैं केसेस कोरोना वायरस के, वो 2,71,364 जो इफ़ेक्टिव हैं। इस कोरोना वायरस को कोविड-19 का नाम दिया गया है और जो अभी तक की इतलात के मुताबिक जो डेथ्स हो चुकी हैं वो 11,252 हैं। बात करते हैं ऑर्डर्स के हिसाब से, जिस तरीके से अभी मौजूदा सूरत हाल चल रही है कोरोना वायरस के हवाले से, जो सबसे ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं अभी उस पे इटली पहले नंबर पे आ चुका है। 4,032 लोग जो हैं वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। उसके बाद हम बात करें चाइना की, जो कि जहाँ से ये इन्फेक्शन स्टार्ट हुई थी। काफ़ी ऑर्गेनाइज़ किया चाइना के डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इस कोविड-19 को कंट्रोल किया और अब उनके जो फिगर्स है वो डिक्रीजिंग में आ रहे हैं। जो डेथ्स वहाँ पे 3,261 हुई हैं। उसके बाद अभी तीसरे नंबर पर ईरान चल रहा है, जो जहाँ पर जो डेथ्स सुनने में आ रही हैं 1,433, और चौथे नंबर पर स्पेन आ गया है जहाँ पे 1,002 डेथ्स हो चुकी हैं। बात करें उसके बाद पाँचवें नंबर पे फ्रांस आता है जहाँ पे 450 लोगों की डेथ हो चुकी है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स आता है, 260 जो हैं बंदे वहाँ पे भी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं इस इन्फेक्शन से। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, 177 बंदे वहाँ पे भी उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद नीदरलैंड की बात करते हैं, वहाँ पे भी 106 बंदा जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है। इस मौके पर और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मुझे अपने रसूल की वो बात याद आती है, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस किस्म की वबा किसी आप अपने एरिया में पाते हैं तो वहाँ से मूव ना करें, और अगर किसी दूसरे एरिया में सुनने में आता है कि वहाँ पे वबा है तो वहाँ पे ना जाएं हैं। तो ये सारी जितनी भी जो इन्फेक्शन फैली है ये इंसानों के, चूँकि ग्लोबल विलेज आजकल जाना जाता है, दुनिया ग्लोबल विलेज के नाम पे जाना जाता है, तो लोगों की मूवमेंट की वजह से ये ज़्यादा बीमारी जो है वो फैली है। हम अपनी बात शुरू करते हैं इटली से। इटली में गवर्नमेंट के बार बार ऑर्डर्स और जारी करने के बावजूद आवाम ने जो एहतियात नहीं बरती है। अभी भी सुनने में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट ने डाटा कलेक्ट किया है कि सिमों से, जो जो कार्ड जिसको कहते हैं, वहाँ से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया कि पता करें कौन कौन से लोग जो हैं वो घरों में हैं और कौन से घरों से बाहर हैं। अभी भी इतलात आ रही हैं इटली से कि 40% लोग जो हैं वो घरों से बाहर हैं। मैड्रिड में भी, यहाँ पे स्पेन के शहर मैड्रिड में भी इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। यहाँ पे बहुत तेज़ी से जो है इन्फेक्शन फैला है। उसके बाद बार्सिलोना में भी इमरजेंसी नाफज हो गई है। लेकिन लोग जो हैं यहाँ पे स्पेन में काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं बाहर निकलने के हवाले से। अभी हमारे पास वो लोग सामने आ रहे हैं जो कुछ दिन पहले इफ़ेक्ट हो चुके थे कोरोना वायरस से। अभी इंशाल्लाह सुनने में ये आ रहा है कि अप्रैल से जो है वो पोजीशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, नंबर्स जो है वो मतलब डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे, और उम्मीद पूरी की जा रही है इंशाअल्लाह ताला के हालात आहिस्ता आहिस्ता अप्रैल के 15 तक पूरे जो है वो कंट्रोल में मतलब कर लिए जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला से उम्मीद है, आप भी दुआ कीजिएगा कि लोग जितने भी इस कोरोना वायरस से इफ़ेक्ट कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, और बाकी जो मज़ीद लोग हैं उनको भी अल्लाह ताला इस बीमारी से बचाया। दूसरा, पाकिस्तान की भी बात करना चाहूँगा एंड पे। पाकिस्तान में भी सुना है 500 से नंबर एक्सीड कर गए हैं। वहाँ पे भी जो लोग हैं, ये इस चीज़ को मजाक मत लीजिएगा। हम यूरोप में रहते हैं, हमें यहाँ की सिचुएशन का बड़े बेहतर तरीके से अंदाज़ा है। यहाँ पे लोग मूवमेंट करते रहे हैं, ये सुनने के बावजूद
कि इस किस्म की इन्फेक्शन आ चुकी है, वो मजाक में लेते रहे, इन चीज़ों को उन्होंने सीरियस नहीं लिया, इतने ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ कर गए हैं। चूँकि ये थोड़ी सिविलाइज्ड कौमें हैं, ये अपना एहतजाज भी घरों में रह के रिकॉर्ड करवाते हैं। हमारा जो पाकिस्तान है वहाँ पे लोग ज़्यादा हजूमों की सूरत में निकलते हैं। तो ये है कि कोशिश कीजिएगा कि आप अपने घरों में रहें। इस बीमारी से अगर आपने लड़ना है, गवर्नमेंट की हदायत के पूरा पूरा मुताबिक आप जो है ना वो काम करें और घरों से ना निकलें। 10 कोशिश करें हैं 4 लोग भी इकट्ठे ना हो हैं, ताकि इस बीमारी को पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम जो हैं वो बीमारी से भी लड़ सकें, उसके बाद अपने कर्जे भी अदा कर सकें। तो बेहतर ये है कि हम इस बीमारी को फैलने ही ना दें हैं और गवर्नमेंट की हदायत पे पूरा अमल करें हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी बात सुनने का। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।